सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। प्रभु, आपके वचनों को ठीक रीति से सीख पा रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम पिता आपके ग्रहणी योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं के लिए, रिकॉर्डिंग किए जाने के लिए, वचन को समझने और समझाए जाने के लिए, हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने धर्ममय दाहिने हाथ में इन्हें संभालिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमें मार्गदर्शन कीजिए। सारा आदर देते हैं पिता परमेश्वर, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसका 26वां अध्याय 4 वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 25वें अध्याय 5वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ 5वें वचन से लेकर 14वें वचन तक हम देखते हैं कि जब अय्यूब ने अपना बीच में उत्तर दिया तब बिल्दद ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि यहाँ ये जो 5वें वचन से लेकर 14वें वचन तक जो बातें लिखी गई हैं ये बिल्दद के द्वारा नहीं बल्कि अय्यूब के द्वारा कही गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम हिंदी की बाइबल को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ कुछ अलग से हेडिंग्स दी गई हैं। उस हेडिंग्स के अनुसार यहाँ लिखा है ये बिल्दद का कथन है। और यहाँ जब हम 5वें और 6ठे वचन को पढ़ते हैं और उसका जब सही अर्थ निकालते हैं तो उससे भी ये पता लगता है कि ये जो कथन है वो बिल्दद का ही है। देखिए यहाँ पर जो 5वें और 6ठे वचन में लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधलोक उसके सामने उघड़ा यानी कि नंगा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो 3 शब्द हम देखते हैं मुख्य तौर पर इन 5वें और 6ठे वचन में, पहला है जलनिधि यानी कि बड़ा वाटर या बहुत बड़ा पानी जिसे हम समुद्र कह सकते हैं, और दूसरा हम देखते हैं अधलोक जिसे हम शियोल, हिब्रू भाषा में शियोल कहते हैं, और तीसरा यहाँ हम देखते हैं विनाश का स्थान यानी कि वो स्थान जहाँ पर प्रकृति का कोई विनाश हुआ हो और वहाँ पर लोग जो मर जाते हैं और उसमें वो दब जाते हैं, वो उसे विनाश का स्थान कहा जाता है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि ये जो 5वें वचन से लेकर 14वें वचन तक जो लिखा गया है ये बिल्दद का नहीं, अय्यूब का कथन है, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि अय्यूब ने यहाँ इसे ये डिफाइन किया है कि मरने के बाद जो मनुष्य है वो 3 जगहों पर ही रहता है। या तो वो समुद्र में मरता है तो उसका शव समुद्र में रहता है जलनिधि में, या फिर वो अपनी जीवन को जीता है, उसके घर वाले फिर उसे कब्र में दफनाते हैं तो फिर वो अधलोक में रहता है, या फिर किसी विनाश के स्थान में जहां उसका कोई प्रकृति का विनाश हुआ हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, तो वो वहां पर दबकर वो मनुष्य वहां उसका जो है शव पड़ा रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे सही तरीके के ट्रांसलेशन के साथ अध्ययन करते हैं तो यहाँ इस 5वें और 6ठे वचन का जो सही अर्थ निकल के आता है वो ये निकल के आता है, जैसे कि अभी हमने 24वें अध्याय में देखा, जो सोबर ने कहा 19वें वचन में कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो ऐसे सूखे और धूप के हिम का जल सूख जाता है वैसे सूख जाते हैं, वैसे ही पापी लोग अधलोक में सूख जाते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट जन के मरने के बाद के विषय में बात हो रही है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो परमेश्वर के विरोधी होते हैं, उन्हें मरने के बाद भी कोई सुकून या चैन नहीं मिलता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अय्यूब हैं वो बार बार इसी बात की दुहाई दे रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से ही ये मुझे विपत्ति और तकलीफ मिली है, उसी की तरफ से ही मुझे पीड़ा है, अब तो मैं अधलोक में जाकर ही शांति पाऊंगा और अधलोक में ही मुझे इस बात का आराम मिलेगा। क्योंकि जो अय्यूब हैं वो अपनी दृष्टि में अपने आप को निर्दोष कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मैं ये कह सकूं कि परमेश्वर मेरे विरोध में हो। तो अय्यूब का तो ये मानना है कि मैं अधलोक में जाकर के क्या हो जाऊंगा, अधलोक में जाकर के मैं आराम पाऊंगा और फिर मैं
जब मैं दोबारा से जी उठूंगा परमेश्वर को देखूंगा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि सोपर, बिल्दद और एलिपस जो हैं वो अय्यूब पर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एक दुष्ट मनुष्य है, इसलिए परमेश्वर ने उसे ये विपत्तियां दी हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो यही है कि बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं, यानी कि मरने के बाद भी उनको कहीं आराम नहीं मिलेगा। तो ये कथन कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है, क्योंकि ये बात अय्यूब अपने विषय में नहीं कहेंगे, क्योंकि अय्यूब तो ये कह रहे हैं कि अधलोक में मैं आराम पाऊंगा, लेकिन इसका विरोध करते हुए उसके दोस्त ये कह रहे हैं कि तू अधलोक में भी आराम नहीं पाएगा। जो दुष्ट होते हैं वो भले ही बहुत दिन के मरे हुए क्यों ना हो, चाहे वो 2000 साल पहले मरे हों, चाहे वो 1000 साल पहले मरे हों, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोधी और दुष्ट जन है वो अधलोक में तड़पता रहेगा। चाहे वो, और यहाँ जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का जो तात्पर्य है यहाँ बिल्दद का वो ये है कि चाहे उनको कब्र में गाड़ा गया हो ना गाड़ा गया हो, चाहे उन्हें वो समुद्र में ही उनका शव क्यों ना पड़ा हो, चाहे वो विनाश के स्थान में ही क्यों ना मरे हो, हर जगह वहां पर वो तड़पते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि जब हम किसी वचन को पढ़ें तो उसको संदर्भ में जरूर पढ़ें। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस संदर्भ में कुछ या इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहा है। तो जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 16वें अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर का। और वहां पर प्रभु कहते हैं कि दोनों ही की मृत्यु हो जाती है, और जो निर्धन लाजर होता है वो इब्राहिम की गोद में ले जाया जाता है, जहां वो शांति पा रहा है, सो रहा है। और जो धनी व्यक्ति है जिसने गलत काम किए थे वो अधलोक में ऐसे स्थान में ले जाया गया जहां पर वो पीड़ा में पड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातें कही हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब तक न्याय की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, न्याय का सिंहासन नहीं सजेगा, तब तक एक टेम्परेरी जगह है इस धरती के नीचे जिसे अधलोक कहा जाता है, जहां पर 2 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट वहां है जहां पर जिनका न्याय किया जाएगा वो लोग सो रहे हैं अनकॉन्शियस होके, और दूसरा कंपार्टमेंट वो है जहां जो लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं, जो लोग दुष्ट हैं, जिनका न्याय नहीं होना है, वो वहीं से पीड़ा पाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो दोषी ठहराए जाते हैं या जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जिन्होंने इस धरती पर बहुत ही अन्याय किया होता है और बहुत ही गलत काम किए होते हैं, कभी परमेश्वर से क्षमा याचना नहीं की होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई न्याय बाकी नहीं है। जैसा कि हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में प्रभु कहते हैं कि जो लोग इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो न्याय किया जाएगा वो न्याय केवल उनका किया जाएगा जो विश्वासी हैं, जो दोषी ठहराए जा चुके हैं या जिन्होंने इस धरती पर बहुत बुरे बुरे ऐसे काम किए हैं जो घिनौने काम हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों लोगों, लाखों लोगों को मारा है, उनके साथ अत्याचार किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है। तो क्या परमेश्वर उन्हें शांति देगा? परमेश्वर ने उनके कामों को देखा है तो वो न्याय की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। न्याय की प्रक्रिया में केवल विश्वासी और वो लोग शामिल होंगे जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं, जिन्होंने कुछ गलतियां की होंगी या जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे, तो उन्हें उनका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं ये देखा जाएगा। बाकी जिन लोगों का कार्य इस प्रकार का इस धरती पर रहा है, जो दुष्टों के भांति हैं, वो इस अधलोक में भी पीड़ा पाते रहेंगे, और जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी तब उनको सीधा उस गंधक की झील में डाला जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें पता लगता है कि जो अधलोक जिसे हम नर्क कहते हैं, हिब्रू में शियोल कहते हैं, और जो गंधक की झील है, जो अनंत आग है, वो अलग है। ये दोनों अलग अलग स्थान हैं, क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य में इस बात को पढ़ा है। हम वहां पर पढ़ते हैं कि अधलोक और मृत्यु दोनों नहीं रहेंगे, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब वहां पर जो न्याय के लिए लोग थे उनका न्याय किया जाएगा, और जो पीड़ा के लिए लोग थे वो अधलोक की झील में, माफ कीजिएगा, गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। तो यहां इन दोनों वचनों से ये साफ प्रूफ होता है कि जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग इस धरती पर अपने जीवन को ऐसे जीते हैं, जैसे मान लीजिए मैं तो किसी पर खैर दोष नहीं लगा सकता, लेकिन इस धरती की बुद्धि से हमें लगता है, जैसे हिटलर हुआ, नेपोलियन हुआ, हमें दिखता है कि लोगों ने कितने बुरे बुरे काम किए हैं, अत्याचार किए हैं, लोगों को सड़कों पर नंगा जो है भगाया है, फिर उनको गोलियों से, उनको अपने सैनिकों से मरवाया है, लोगों को गैस चैम्बरों में बंद करके उसकी हत्याएं करवाई हैं। और अगर उसने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी होगी या फिर परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया होगा, तो निश्चित तौर पर वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और इस प्रकार के लोग, मैं समझता हूं कि वो अधलोक में जरूर वो सोएंगे नहीं, वो अनकॉन्शियस नहीं होंगे, बल्कि वो अधलोक में उस स्थान में पीड़ा वाली स्थान में पीड़ा को पाएंगे, जब तक के लिए
वो पीड़ा पाते रहेंगे जब तक के लिए उन्हें उस गंधक की झील में डाल नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये दोनों वचन ये सिद्ध करते हैं कि ये जो कथन है, ये जो कहना है, ये बिलदद का ही है या ये अय्यूब का नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम 7वें वचन से लेकर लास्ट 14वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ होता है, परमेश्वर ही सारा निजाम रचता है। यहां पर देखिए 7वें वचन को बड़े ही ध्यान से आप पढ़िए और एक ऐसी बात हमें यहां पता चलती है जिससे कि हमें यह लगता है कि ये कोई किसी ऐसे मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि एक ऐसे हम कहेंगे एक आत्मिक मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, जो आत्मा के द्वारा संचालित है, जिसने ये बात लिखी है। यहां लिखा है कि उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय की जो मान्यता हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि जो ये पृथ्वी है वो किसी खंबे पे टिकी हुई है और ये जो पृथ्वी है ये सपाट है और ये किसी चीज पे टिकी हुई है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस वचन पर बड़े ही आप ध्यान दीजिए कि यहां ये कहा गया है कि पृथ्वी बिना टेक के लटकी हुई है। मतलब वो लटकी हुई तो है लेकिन किसी बिना सहारे के, और हम जानते हैं कि पृथ्वी जो अंतरिक्ष है उसमें बिना सहारे वो घूमती है, अपने आप में वो लटकी हुई है। तो ये वचन अपने आप में बहुत ही एक फुल प्रूफ एक प्रूफ है कि यहाँ जो ये लिखा जा रहा है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी प्रेरणा से लिखा जा रहा है, क्योंकि उस समय के लोगों की बुद्धि इतनी नहीं थी, ना ही वो इतनी बातें जानते थे कि पृथ्वी इस प्रकार से बिना किसी सहारे के, बिना किसी टेक के लटकी हुई है। और देखिए यहाँ जो ये लिखा है उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, तो हम जब उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों वहां में बहुत सारे तारे और बहुत सारी जो है चीजें दिखाई देती हैं। उसका कारण जो देखिए ये जो हम इसको ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे लिए तो उत्तर का क्षेत्र वो ही बना रहेगा जब जब सूरज का जो फेस है, जो पृथ्वी का जो फेस है वो सूरज की तरफ रहेगा, तब तक हमें पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा और वो पीछे वाला हिस्सा हमेशा हमारे लिए उत्तर का होगा। और उत्तर में हम देखते हैं बहुत सारे तारे हैं और उसे देख करके ऐसा लगता है कि अथाह तारे हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां ये लिखा हुआ है कि उत्तर को निराधार फैलाए है। और हम जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसका जो एक्सपेंडेशन है वो अथाह है, वो निराधार है। तो ये बातें भी देखिए कि अंतरिक्ष का भी यहां पर वर्णन है कि अंतरिक्ष भी परमेश्वर ने निराधार बनाया है। उत्तर की दशा इसलिए, जैसा मैंने आपको बताया, जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे से मैपिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से वो जानते होंगे, तो वो इस बात को समझते हैं कि जो पृथ्वी का एक हिस्सा होता है जो एक सूरज की तरफ होता है और एक हिस्सा होता है सूरज के बाहर की तरफ का होता है। जो सूरज की तरफ का हिस्सा होता है वहां पर हमें कम सितारे और चांद दिखाई देते, मतलब माफ कीजिएगा, जो स्टार्स हैं वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो ब्लैक, जो जहां पे अंधेरा ज्यादा है वहां हमें ज्यादा जो है हम कहेंगे स्टार दिखाई देते हैं। तो उत्तर की दिशा में जब हम देखते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत अलग एक्सपेंडेशन और बहुत सारे घचे हुए तारे दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो बातें लिखी गई हैं ये प्रूव करती हैं कि परमेश्वर का वचन, ये जो लिखा गया है पूरी तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये लिखवाया गया है। देखिए आगे लिखा है, वह जल को काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता है। यानी कि जब हम बादलों को देखते हैं कि हम ये जानते हैं कि बादलों में से ही वो जल आता है और बादलों में ही वो पानी रहता है। तो ये तो खैर हम समझ सकते हैं कि भाई कोई आम मनुष्य भी कह सकता है भाई बादलों में ही पानी रहता है और बादलों में से ही पानी निकलता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक तरीके से साइंटिफिक बात ही यहां पर की जा रही है कि वो काली घटाओं को बांध रखता है और जल को काली घटाओं में बांधे रखता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटता है। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सीमा बांधी है वहां तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी। देखिए अब यहां पर क्या होता है, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हर एक प्रकाश की एक सीमा होती है। भले ही प्रकाश अपनी गति से हमेशा जो है सफर करता है, आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही साउंड है वो भी, साउंड भी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है और टकरा करके वापस आती है। लेकिन हर एक जो प्रकाश होता है उसकी एक सीमा होती है, हम ये जानते हैं। साइंस की लैंग्वेज में ये कहेंगे कि जब हम आज सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से हम केवल 8 मिनट प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, क्योंकि सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर आती है वो केवल 8 मिनट में आ जाती है और एक प्रकाश वर्ष वो होता है कि जब वो किरण 1 साल तक चलेगी उतनी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये जो सितारे हैं ये करोड़ों लाखों प्रकाश वर्ष भी हमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन एक
एक समय ऐसा आएगा कि हम इनको देखना बंद कर देंगे, ये हमें दिखाई नहीं देंगे, प्रकाश की गति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंडेशन है उसके लास्ट छोर के तारे को नहीं देख सकते, क्योंकि जो प्रकाश है उसकी भी एक सीमा है। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से लें कि उसने प्रकाश की सीमा बांधी है कि यहां तक प्रकाश अपना गतिमान रहेगा, उसके बाद प्रकाश आगे नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हमें देखना होगा कि कितने अच्छे तरीके से कुछ बातों को यहां पे बताया गया है। आगे लिखा है कि उस जल निधि की सीमा ठहरा रखी। जल निधि समुद्र को हम देखते हैं, समुद्र की उसने सीमा यानी कि समुद्र को भी उसने बांध रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि समुद्र जो है कैसे बंधा हुआ है। हम इस बात को जानते हैं, समुद्र जो है, जो चंद्रमा है, जब वो हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, ग्रेविटी फोर्स है, और जो अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती हैं और जो ज्वार भाटा आते हैं, ये आते हैं, तो ये उसने उससे संभाल रखा है। तो हम यह देखते हैं कि परमेश्वर की ये महिमा है कि परमेश्वर ने ही ये सारी चीजें की हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता है कि पृथ्वी की और चंद्रमा की जो दूरी है वो सटीक है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी इतनी सटीक है कि जब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, उतना ही घेरा वो बनता है जितना सटीक तरह से, कितना करोड़ों गुना, जो हम कहेंगे लाखों गुना, जो सूरज है वो चांद से बड़ा है। लेकिन चंद्रमा जब उसके आगे आता है तो वो दूरी इतनी सटीक है पृथ्वी से चांद की, और चांद की सूरज से, दोनों जो दूरियां हैं वो इतनी सटीक है कि वो जो चंद्रमा है जब वो सूर्य के आगे आता है तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और वैसे ही जब हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण, तो जब पृथ्वी जो है चांद, चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो प्रकाश जो बनता है वो इतना सटीक होता है कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही पृथ्वी की छाया उतनी ही बनती है जितनी वो जिसे हम कहेंगे चंद्रमा पे बनती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब सृष्टि मिलकर परमेश्वर की गवाही देती है कि वो है और उसने ही ये सारी चीजें बनाई हैं। तो यहां पर हमने 10वें वचन तक का अध्ययन किया है। आगे 11वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।